कोरोना की तीसरी लहर अभी तक अपने चरम पर है। आज 3 लाख नए केस सामने आए। कोरोना का यह असर लोगों की सेहत के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी दिख रहा है। हर तरह का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उद्योग जगत ने मांग की है कि इस साल के बजट में उन्हें विशेष राहत दी जाए। गाजियाबाद रोड इंडस्ट्रियल एरिया में हाईटेक ऑटोमेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस फैक्ट्री में कानपुर मेट्रो के लिए नए ऑटोमेटिक एंट्री गेट्स बन रहे हैं। ठीक है। फैक्ट्री मालिक कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मजदूर कम आ रहे हैं और इससे प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की वजह से जो नए ऑर्डर्स आए थे, जैसे ये ऑटोमेटिक एंट्री गेट है जो मेट्रो स्टेशन पर आमतौर पर लगाया जाता है, और यहाँ पर कानपुर मेट्रो के लिए 400 नए गेट का निर्माण भी जो ऑटोमेटिक गेट्स हैं उनका हो रहा है। लेकिन फिलहाल सेंटिमेंट कम है और वर्कर्स भी बहुत कम काम पर आ रहे हैं। संजीव, कितना असर पड़ा है इससे, जो इस तरह के ऑर्डर्स का प्रोडक्शन का काम आप कर रहे थे? थोड़ा सा काम स्लो हुआ है क्योंकि 25 से 30% वर्कर्स अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ बीमार है, कुछ अपने घर चले गए हैं। और कानपुर मेट्रो का ये ऑर्डर जिसमें हमें 400 से ज़्यादा गेट देने हैं, टिकट वेंडिंग मशीन्स देनी है, सो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस महीने तक शायद ये लहर थोड़ी थम जाएगी और लोगों में फिर से आत्मविश्वास दोबारा जागेगा और हम फिर से अपनी प्रोडक्शन को स्केल करना शुरू कर देंगे। दरअसल मौजूदा वित्तीय साल में सबको कोरोना की 2 लहर से जूझना पड़ा है। तीसरी लहर ने बिजनेस सेंटिमेंट को फिर कमजोर किया है। कारोबार में गिरावट 25% से 30% तक हुई है। आपको लगता है कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री को एक स्टिमुलस पैकेज लेकर आना चाहिए आपके जैसे जो उद्यमी हैं उनकी मदद करने के लिए? जी, एक तो जो पैकेजेस गवर्नमेंट ने पहले दिए हैं, मतलब उसमें भी अभी बहुत गुंजाइश है कि वो उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे ECLGS है, ECLGS के अंदर में जो आपका क्राइटेरिया आता है वो बेसिकली इतना छोटा है कि आप मतलब आपको कुछ मिला लेकिन वो ना के बराबर है। गाजियाबाद रोड इंडस्ट्रियल एरिया में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने कोरोना की पहली लहर में बड़ी संख्या में पलायन किया था। जो वापस लौटे वो कहते हैं मजदूरी घट गई है और काम भी कम मिल रहा है। जो आदमी 20,000 रुपये कमा रहा था वो 10,000 पे आ गया, उसके बावजूद काम नहीं मिल रहा है। और महंगाई, खाने पीने वाले चीजों की महंगाई हो गई डबल, किसी की तिबल। अब सरकार कुछ गरीब आदमी के लिए कर पा रही है, जितना भी कर दें तो बढ़िया है। पहले जी हम लोग 500 रुपये कमा लेते थे, 400 कमा लेते थे, अब नहीं हो पा रहा, 250-300 में रह जा रहे हैं। 250-300 में जी। तब ये बजट आ रहा है, सरकार से क्या मांग है आपकी, किस तरह की राहत चाहिए आप? हम लोगों को दवाई फ्री कर दे साहब, हम तो यही चाहते हैं कि बीमार आदमी बहुत परेशान रहते हैं बीमारी में। अभी भी जेब में दवाई पड़े रखे थे। जब काम नहीं चलेगा तो आएगा कहाँ से पैसा? पैसा भी नहीं है। पब्लिक को ये हो रहा है कि कैसे मिल जाए, 3 महीने तक पैसे नहीं मिल पा रही फैक्ट्रियों से। तो काम मजदूरी की लेकिन पैसा नहीं दिया। पैसा ही नहीं मिला अब तक, पड़े हुए पैसा। पिछले साल कोरोना के दूसरी लहर के असर से उबरने में उद्योग जगत को कई महीने लगे थे। पिछले साल नवंबर में ये उम्मीद बंधी थी कि माहौल और बेहतर होगा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को फिर काफी धीमा कर दिया है। और अब छोटे और लघु उद्योग जगत की मांग है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में उनके लिए एक नया स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करें। गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे सहयोगी अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।